कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल एसएस डेली व्लॉग। तो मैं आ चुकी हूँ फिर से एक नए व्लॉग के साथ। और आज की व्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ सुबह के बजे 11। और सुबह का मेरा तो सारा काम हो चुका है, बस थोड़ी ही घर मैसी हो रखा है, वही सब मैं अभी कर रही हूँ। और इतनी लेट मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट इसलिए की है क्योंकि ना घर पे मेरे देवर आए थे और उनके साथ ही हम बातें बातें कर रहे थे। तो इसी वजह से मैं ना काम थोड़ी लेट ही कर रही हूँ आज घर का। और आज ना समायरा के स्कूल में ना जन्माष्टमी फेस्टिवल भी है, तो वो ना आज राधा रानी बनकर गई है। तो मैं ना सोच रही थी कि सुबह से ही आपको व्लॉगिंग स्टार्ट करके दिखाऊं एक एक चीज़ें, बट ना नहीं हो पाया है क्योंकि ना सुबह सुबह इतनी जल्दी जल्दी मैंने ना समायरा को रेडी किया है। और ऑटो वाले ना बाहर आकर इतना मतलब बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा था कि भेजो भेजो भेजो। तो मैंने ना जैसे तैसे करके समायरा को रेडी कर दिया है। हालांकि मैंने रात में ना समायरा को मेहंदी और नेल पेंट वगैरह सब लगा कर रख दिया था ताकि सुबह हमें लेट ना हो। फिर भी मैं लेट हो चुकी थी। मैं तो जल्दी उठ चुकी थी बट ना समायरा उठ ही नहीं रही थी। बारिश हो रही थी ना, तो इसीलिए ना ठंडा ठंडा मौसम था तो वो सो ही रही थी। और उसे उठाते उठाते काफ़ी लेट हो चुका है। और ऑटो वाला को मैंने ना कॉल करके कहा कि मुझे ना 15 मिनट मतलब कि टाइम चाहिए, आप 15 मिनट बाद आना, आप और बच्चों को लेकर छोड़ आओ स्कूल। वो कह रहे थे कि चलो ठीक है, बट ना मैंने जब भी कॉल रखा है ना, फिर समायरा को मैंने रेडी कर रही थी, 5 मिनट बाद ही आ चुके थे। फिर मैंने कहा कि आपको मैंने कहा मुझे 15 मिनट का टाइम चाहिए, बट ना वो आ चुके थे। फिर मैंने ना समायरा को जैसे तैसे रेडी करके भेज दिया है। और सुबह सुबह देखो समायरा को स्कूल में भेजने के बाद ना ये क्या हो चुका है, हमारा ना ये फ़ोटो फ्रेम ना टूट चुका है, वॉल में लगा हुआ था। और ना अचानक से ना मैं ना समायरा को छोड़ने के बाद ना रूम में गई और अचानक से वॉल से ना गिरकर वो पूरा टूट चुका है। और मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है कि कितने सालों तक ये अच्छा था और अभी आज जाकर ये टूटा है। तो अभी मैं बाद में ना इससे सारे फ़ोटो निकाल कर रख दूँगी, बाद में कभी और मतलब कि एल्बम लेकर ना उसमें लगा दूँगी। अभी फ़िलहाल इसे ऐसे ही रख देती हूँ क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है। और समायरा भी आने वाली ही है क्योंकि आज थोड़ी जल्दी ही छुट्टी हो जाएगी उसकी। तो इसीलिए मैं ना जल्दी जल्दी से काम निपटा लेती हूँ। फिर वो आएगी, उसके बाद उसके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा मुझे, फिर उसे लंच भी बना कर देना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। और ना आज ना रात से ही बारिश हो रही है बाहर, तो मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है क्योंकि जन्माष्टमी भी आ चुकी है, परसों जन्माष्टमी है। तो इसीलिए ना आज ना सारा दिन शायद बारिश गिरेगी क्योंकि ना पूरा बारिश वाली मौसम हो रखी है। और रात से ही बारिश हो रही थी, रात में कब से हो रही है ये नहीं पता है, बट देख करके लग रहा है कि रात से काफ़ी रात से ही बारिश हो रही है। तो यहाँ पे मैं ना रात के बर्तन धुले हुए थे टब पर, वो ना मैं सारे लगा दे रही हूँ अपने अपने जगहों पर, जहाँ जहाँ जो रहता है वहाँ पे सब मैं सेट करके रख देती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे बर्तन हो रखे हैं मेरे, क्योंकि ना देखो क्या हुआ था, कल ना मैंने ना डिनर जल्दी ही बना लिया था। ब्लैक चना मैंने ना बना लिया था और चावल साथ में। फिर उसके बाद ना जितने बर्तन हुए थे मैं ना सारा धो धाकर अच्छे से किचन को क्लीन करके रख दिया था। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड आए और मेरे देवर भी आए। और जब से मेरे देवर आए ना, तब से ना घर पे मतलब कि कुछ नॉनवेज वगैरह नहीं बना था क्योंकि सावन चल रहा था। तो फिर वो आए, वैसे तो वो काफ़ी दिन पहले से आए हैं बट हमारे घर पे नहीं रहते, मेरे जो बीच वाले देवर हैं उनके घर पे रहते हैं। तो ना फिर मेरे समायरा के पापा कह रहे थे कि इतने दिन से आए हैं और जब भी आ रहे हैं ऐसे ही मतलब कि सिंपल सा कुछ भी बन रहा है, आज चिकन बना लो। तो मैंने कहा कि डिनर तो बन चुका है। फिर ना मैंने कहा कि चलो ले आ दो, मैं बना देती हूँ। फिर ना चिकन बन चुका था। फिर उसके बाद ना जो मैंने सब्ज़ी बनाई थी ना ब्लैक चना वाला, वो ना वैसे का वैसे ही था। फिर हमने डिनर विनर किया। फिर उसके बाद ना मुझे बर्तन धोने का बिल्कुल भी मन नहीं था, तो मैंने वैसे ही रख दिया। और सुबह उठ के बहुत सारे बर्तन हो चुके थे तो मैं सब अभी धो ले रही हूँ। और ना मैंने आपको कहा था ना राखी वाले व्लॉग में कि मैं ना डेली व्लॉग आपको दिया करूँगी अब से। बट ना क्या हुआ, देखो गला वाला प्रॉब्लम जो है वो मैंने ठीक कर लिया है, मेडिसिन मेरी चली रही थी, मैंने ठीक कर लिया है। उसके बाद ना कल रात से ना मेरे पेट में इतना ज़्यादा दर्द था, कल नहीं सॉरी परसों रात से ना इतना पेन था, इतना पेन था। पूरी रात मैंने वॉमिटिंग की है पेट में दर्द में, बहुत ज़्यादा मैं रोई। और उसके बाद ना अभी दूसरा दिन है, बट ना फिर भी अभी भी पेट में ना मेरे दर्द थोड़ी थोड़ी है। और दवाई तो अभी भी चल रही है। देखो मैं ना जब भी कुछ अच्छा सोचती हूँ ना, तभी मेरे साथ कुछ ऐसा ना वैसा प्रॉब्लम हो ही जाता है। कभी ये हो जाता, कभी वो हो जाता, कभी घर के कुछ प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो ना मेरे ना व्लॉगिंग में बहुत ही ज़्यादा मतलब कि मैं टाइम नहीं दे पा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा मुझे नुकसान हो रहा है।
और मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा है। तो बट कल रात से ही ना मैंने ना सोच के रखा था कि मैं सुबह उठते ही ब्लॉगिंग स्टार्ट कर लूँगी, चाहे जो भी हो जाए मैं ब्लॉगिंग करूँगी कल। तो इसीलिए मैं आज ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी हूँ। वैसे तो अभी भी मेरी जो तबीयत है थोड़ी ख़राब है, बाकी मेडिसिन तो मैं ले ही रही हूँ। जब पूरी ठीक हो जाऊँगी तब आपको हर रोज़ मेरे ब्लॉगिंग देखने को मिलेगी। बस आप सब सपोर्ट करते रहना, सपोर्ट बनाए रखना और प्यारे प्यारे कमेंट भी करना और सब्सक्राइब करके जाना। अगर मेरे वीडियो को आप आज नए देख रहे हो कोई भी, तो सब्सक्राइब करके ही जाना और एक प्यारा सा लाइक कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मेरे किचन का जितना भी काम था वो पूरा ख़त्म हो चुका है। बर्तन मैंने सारे मांज लिए और अभी मैं लगाऊंगी पोछा। और आपको पता है मैं कुछ दिनों से ना बैठ करके पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि ना मेरे जो वेट है ना बहुत ही ज़्यादा देखो बढ़ रहा है। तो मैं ना सोच रही थी कि बैठ बैठ कर ही पोछा लगाना शुरू कर देती हूँ, तो इसीलिए मैं बैठकर ही पोछा लगा रही हूँ। और यहाँ पे देखो अभी मैं पोछा लगाना स्टार्ट की ही थी, बस किचन में ही लगाया मैंने पोछा और समायरा आ गई स्कूल से। और कैसी लग रही है समायरा कमेंट सेक्शन में बताना। आज राधा बनाकर मैंने भेजा था, ऐसे ही नॉर्मल सा ही राधा बनाया था। बाकी 2 साल ना मैंने अच्छे से मतलब कि प्रिपरेशन करके रखा था, पहले से ही राधा रानी के सारा गेटअप के जितने भी सामान है वो लेकर रखा था। बट इस बार मेरी तबीयत ख़राब होने के कारण ना मैंने ना इसे जो घर पे था वही बनाकर भेज दिया, सिंपल सोबर सा बनाकर ही भेज दिया। वैसे भी बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी। तो यहाँ पे अभी मैं पोछा लगा ले रही हूँ। और ना आज बृहस्पतिवार है तो मैंने ना थोड़ी पानी में ना हल्दी मिलाया है। वैसे मैं ना शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन ना नमक डाल करके पूरे घर में पोछा लगाती हूँ, और बृहस्पतिवार के दिन वैसे तो पोछा नहीं लगाते हैं, बट कभी कभी अगर ज़रूरत पड़ जाए, घर ज़्यादा ही गंदा हो जाए, तो ना मैं इसमें थोड़ी हल्दी मिला लेती हूँ। कहते हैं कि हल्दी मिलाकर बृहस्पतिवार को घर में पोछा लगाने से अच्छा होता है, तो मैं लगा लेती हूँ। और जिस दिन मैं अगर पोछा ना लगाऊँ ना, उस दिन मैं ना हल्दी वाले पानी से ना बाहर जो हमारा मेन डोर है ना उसके बाहर मैं ना हल्दी वाले पानी से छिड़क देती हूँ, पानी मीन्स की। तो ऐसा भी कर लेती हूँ और कभी कभी पोछे में मतलब पोछे वाले पानी में हल्दी मिला देती हूँ। तो अभी मेरा एक रूम हो चुका है, अभी मैं सेकंड वाले रूम में कर रही हूँ। और सुबह मैंने मंदिर घर में लगा दी थी, तो अभी मैंने नहीं लगाया है, बाकी ज़रूरत पड़े तो बाद में लगा लूँगी। अभी तो फ़िलहाल साफ़ ही है, क्योंकि सुबह मैंने पोछा लगाया था मंदिर में, और अभी मैं बस बाहर लगा लेती हूँ। तो फाइनली पूरे घर में लगा दी है मैंने पोछा बैठ करके। और आज मैंने पूरा अंदर से लेकर के बाहर तक मैंने बैठ के ही पोछा लगाया, और काफ़ी असर होता है वेट लूज़ में ऐसे पोछा लगाने से। तो मैं 2-3 दिनों से लगा रही हूँ बैठ करके ही पोछा, और मेरे दोनों थाई इतने ज़्यादा मतलब कि पेन हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। पूरे घर में मैंने लगा ली है, बाहर भी मैंने लगा ली है, बाहर देख सकते हो सब मैंने लगा लिया पोछा। बस मेरा काम ख़त्म हो चुका है। अब मैं देखती हूँ लंच में क्या खाऊंगी। वैसे तो सब्ज़ी रखी हुई है और चावल भी रखे हुए हैं, बाकी देखते कुछ बनाना हो तो बनाऊंगी, नहीं तो नहीं, क्योंकि अकेली हूँ मैं, तो वही खा लूँगी। कल रात में मैंने बनाया था ब्लैक चना, तो वही रखा हुआ है। और अभी केवल वाले भी आए थे। केवल हमारा ना 3-4 दिनों से नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों, पैसे लेकर गए हैं बट केवल नहीं आ रहा है। फिर हमने अभी बुलाया था तो आकर ठीक करके गए हैं, कह रहे हैं 10 मिनट तक ऐसे ऑन रखो आप, मतलब कि खुद से आ जाएंगे। तो अभी ऑन ही है, और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, बहुत ज़्यादा। और इससे देखो राधा रानी बनी थी आज। तो अभी मैं इसे सुलाऊंगी, क्योंकि 4 बजे ट्यूशन जाएगी। अभी सो जाओ। 3 दिन छुट्टी, 3 दिन छुट्टी, ट्यूशन जाना, स्कूल छुट्टी, 5 छुट्टी करा। ओह 3 डेज। चलो मैं सब कुछ उतारती हूँ, मेरे को अभी गिरती ना, तो चलो कंटिन्यू बने रहो। तो अभी मैं किचन में आ चुकी हूँ, और किचन में आकर मैं अभी बनाऊंगी समायरा के लिए पूरी, क्योंकि ना उसे अभी फिर से भटूरे खाना है। तो मैंने कहा भटूरे तो है नहीं। समायरा के पापा को मैंने कॉल किया था, बट ना वो कह रहे हैं कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैंने कहा कि चलो समायरा आटा रखा हुआ है, मैं पूरी बना देती हूँ। तो वो कह रहे हैं चलो मम्मा ठीक है बना दो आप। तो उससे पहले ना मेरे पेट में ना थोड़ी दर्द सी हो रही है, तो ना लिम्का रखा हुआ था फ्रिज में, बट ना मुझे याद ही नहीं है। फिर समायरा लेकर आई है, फिर हम दोनों मिलकर यहाँ पे पी रहे हैं। और समायरा को बस कोल्ड
कोल्ड ड्रिंक मिल जाए, उसे और कुछ नहीं चाहिए। तो मैंने कहा कि पी लो मेरे साथ, बट ना वो पी नहीं रही है, क्योंकि ना वो ना पानी की जगह ना लिम्का पिएगी अपने पूरी और सब्जी के साथ। तो उसने देखो प्लेट में रख भी दिया है, कह रही मम्मा इसमें मैंने अपना जो लिम्का है वो रख दी है, आप यहाँ पे पूरी बना कर रख दो, मैं ना पानी की जगह इसे पीऊँगी। तो देख सकते हो कितनी ही ज़्यादा मतलब कि कोल्ड ड्रिंक लवर है स्मायरा, बहुत ज़्यादा पीती है। इसी वजह से हम ना लेके भी नहीं आते हैं, बट ना मेरे पेट में थोड़ी दर्द थी ना 2-3 दिनों से, तो ना कोल्ड ड्रिंक लेकर स्मायरा के पापा ने ना रखा था। तो कोल्ड ड्रिंक तो मैं पीती नहीं हूँ ज़्यादा, लिम्का मैंने कहा था ले आओ, क्योंकि लिम्का से ना थोड़ी असर हो जाता है पेट में, क्योंकि ना पेट मेरे थोड़े गर्म है, तो इसी वजह से मुझे ठंडा करना पड़ रहा है। और ना मुझे गैस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो जब भी मैं कुछ खा लेती हूँ ऐसे वैसे तो पेट मेरे गर्म हो जाते हैं, और उसके बाद पेट में दर्द वॉमिटिंग लग जाते हैं, वो भी 2-3 दिन कंटिन्यू होता है। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है। मेरे ना लीवर में थोड़ी प्रॉब्लम थी, इसी कारण ना मतलब कि मैं गर्म चीज़ जो भी है ना वो खा नहीं पाती हूँ, जिससे मतलब कि गैस बनता है, तो इसी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत भी आती है। और अब की तो मैंने ऐसे वैसे कुछ खाया भी नहीं था, मैं ना नॉर्मली ऐसे जैसे खाना खाती हूँ वैसे खाकर ना शाम के टाइम ना मैंने ना बनाना शेक बनाया था। तो बनाना शेक मैं पहले भी पीती थी, कभी नहीं कुछ हुआ, बट इस बार ना बनाना शेक पीकर ना मैंने ना मतलब थोड़ी देर ही ऐसे काम किया है, उसके बाद ना हल्का हल्का मीन्स कि पेट में दर्द होना स्टार्ट हो चुका था। बट मैंने ना गैस की गोली और पेट दर्द की गोली ना ले ली थी। उसके बाद मैंने रात वाली जो डिनर है ना वो भी स्किप कर दिया था। मुझे पता था अभी मेरे हल्का हल्का पेट में दर्द स्टार्ट हो चुका है, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा होगी। कैसे हो आप, क्या कर रहे हो? मैं तो पूरी खा रही हूँ, देखो मेरी छोटी पूरी फेवरेट। दिखाओ स्मायरा की छोटी वाली पूड़ी, चलो पकड़ लो, अभी आ जाओ नीचे। आप लेके चलो। चलो, तो मैं स्मायरा को दे रही हूँ यहाँ पे पूड़ी। मम्मा इससे चलो। तो यहाँ पे अभी मैं स्मायरा को दे दी हूँ पूरी, वो खा रही है और मुझे कह रही कि मम्मा आप भी खा लो यहाँ पे बैठ के। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं खाऊंगी पूरी, पूरी से तो और भी गैस बनती है। तो मैंने कहा नहीं खाऊंगी, जितना खाओगी खाओ, 1-2 खाओ, बाकी रख दो, शाम के टाइम खा लेना ट्यूशन से आने के बाद। तो यहाँ पर मैंने उसे लिम्का भी दे दी है। वो मैंने कहा कि पानी दे दूँ, कह रही नहीं मेरी लिम्का दे दो मुझे। तो मैंने उसे लिम्का भी दे दी है, और अभी वो खा रही है अपनी पूरी, इंजॉय कर रही है चने की सब्ज़ी के साथ। तो यहाँ पे अभी मैं ना इसके बाल बना दे रही हूँ, क्योंकि इससे जाना है ट्यूशन। और ना मैं ना कह रही थी इसे सो जाओ खाना खाने के बाद, बट ना सो ही नहीं रही थी। तो मैंने कहा चलो जाओ फिर ट्यूशन चली जाओ, आकर सोना है तो सो जाना, वरना फिर रात में जल्दी सो जाना। तो वो कह रही है चलो मम्मा मैं नहीं सोऊंगी, आप मुझे ट्यूशन भेज दो। और ट्यूशन की टाइमिंग भी मैंने चेंज करवा दी है 4 बजे की, पहले 5 बजे थी, अब मैंने 4 बजे की करवा दी है। क्योंकि इसके जो ट्यूशन के टीचर है ना उसी ने कहा है कि थोड़ी जल्दी भेज दिया करो, 5 बजे आती है ना। स्मायरा तो बार बार रोती रहती है कि मुझे घर जाना है, घर जाना, पढ़ाई भी नहीं करती है और घर जाना कहती है। तो 4 बजे भेजोगे तो आप 2 घंटे आराम से वो पढ़ लेगी, और इसके लिए ही अच्छा है। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं भेज दूँगी इसे 4 बजे ही, तो इसीलिए मैं भेजती हूँ। तो यहाँ पे अभी देखो स्मायरा चली जा रही है, अभी 4 पूरी नहीं बजी है, 10 मिनट बाकी है। बट स्मायरा कह रही है मुझे भेज दो मम्मा, नहीं तो मुझे नींद आ रही है। तो मैंने कहा चली जाओ। तो इसके ट्यूशन की टीचर को मैंने मैसेज किया, उन्होंने कहा कि भेज दो, तो मैंने भेज दिया। देखो सामने ही ट्यूशन है, वो अकेली ही चली जाती, मैं बाहर बैठी रहती हूँ, वो अकेली चली जाती। बस हमारे घर से 2 घर छोड़ करके ट्यूशन आ जाता है। देखो बहुत ही ज़्यादा सामने है, मैंने आपको जूम करके दिखाया है, और सामने शॉप भी है। स्मायरा चली गई और अभी मैं इस वाला ब्लॉग को एडिटिंग करूँगी। अभी 4 बज चुके हैं, वो चली गई। आज का ब्लॉग आप सबको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर देना। नेक्स्ट ब्लॉग का वेट करना, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं कल।